friends, you are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you all are doing good. So आज है 14th क्लास जहाँ हम सीखेंगे कुछ और नए स्ट्रक्चर्स. So आज हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं. पहला टॉपिक है हमारा likes to, यानी कि मतलब है पसंद है. आज हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, साथ साथ सेंटेंसेस बना के इसकी प्रैक्टिस करेंगे. सो आज हम likes to दो नए स्ट्रक्चर समझने वाले हैं. पहले टॉपिक में likes to और likes to को कवर करेंगे. पहले समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है. मैं आपको फॉर्मूला बेसिकली इसलिए दे रही हूँ ताकि आप सेंटेंसेस बनाने से पहले ये समझ जाए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है. आप फॉर्मूलाज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुइए. डायरेक्ट सेंटेंसेस सीखिए, डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाना सीखिए. फॉर्मूला याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है. मैंने सिर्फ आपकी हेल्प के लिए यहाँ लिखा है. आपको रटना नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस likes to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. कोई भी चीज़ रटने से नहीं आती, प्रैक्टिस से आती है. तो पहले प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ आपको सेंटेंस समझ आ जाए उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया है. राइट, सब्जेक्ट प्लस likes to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. सिर्फ इतना समझना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. likes to कहाँ यूज होगा ये समझते हैं. like to यूज होगा प्लूरल के साथ, I, you, we, they. likes to यूज होगा सिंगल पर्सन यानी कि सिंगुलर के साथ, he, she, it. गॉट इट. इतना समझना है. जहाँ भी एस लगता है वो likes to हो, वो wants to हो, वो needs to हो, वो सिंगल पर्सन के साथ ही यूज होगा. बढ़ते हैं आगे. सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको likes to और likes to को समझना आ जाएगा. सेंटेंसेस में कैसे यूज होगा ये समझ आ जाएगा. तो पहले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. तो पहला सेंटेंस है I like to watch TV. मुझे टीवी देखना पसंद है. आप बेसिकली अपनी पसंद बता रहे हैं, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है. आपको टीवी देखना पसंद है. सपोज आपको मूवी देखना पसंद है तो आप बोल सकते हैं I like to watch movie. मुझे फिल्में देखना पसंद है. या फिर आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं इसकी हेल्प से. I like to watch comedy movie. कैसी मूवी देखना पसंद है? कॉमेडी मूवी. I like to watch comedy movie. आप इन्हीं सेंटेंसेस से अपने खुद के सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. ये जो सेंटेंसेस है सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाए हैं. सेकंड सेंटेंस है he likes to practice. उसे प्रैक्टिस करना पसंद है, उसे अभ्यास करना पसंद है. I like to practice of English. मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पसंद है. थर्ड सेंटेंस इज she likes to talk to her friend. She likes to talk to her friend. उसे अपने दोस्तों से बात करना पसंद है. उसे अपने दोस्तों से बात करना पसंद है. मम्मी likes to go to shopping. मम्मी को शॉपिंग पे जाना पसंद है. मम्मी को शॉपिंग पे जाना पसंद है. पापा likes to watch match. पापा likes to watch match. likes इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है. he, she, it and name. ठीक है. पापा likes to watch match. पापा को मैच देखना पसंद है. शारिका likes to eat salty food. शारिका likes to eat salty food. शारिका को नमकीन खाना पसंद है. salty food होता है जो नमकीन होता है. समक्ष doesn't like to eat oily food. समक्ष doesn't like to eat oily food. समक्ष को तेलीय खाना पसंद नहीं है. ऑयली होता है जो तेल से बना हो, बहुत ज़्यादा इसमें घी तेल यूज होता है. समक्ष को तेलीय खाना पसंद नहीं है. भी आपको नहीं यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तब आप डू डज का यूज करेंगे. बेसिकली यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर यूज होगा. राइट. We don't like to have pizza. We don't like to have pizza. मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं है.
मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं है। They like to have sweet. They like to have sweet. उन्हें मीठा खाना पसंद नहीं है। उन्हें मीठा खाना पसंद नहीं है। I like to have fun with my family. I like to have fun with family. मुझे मेरे परिवार के साथ मस्ती करना पसंद है। मुझे मेरे परिवार के साथ मस्ती करना पसंद है। She likes to cook. She likes to cook. उसे खाना बनाना पसंद है। उसे खाना बनाना पसंद है। She doesn't like to cook. She doesn't like to cook. उसे खाना बनाना पसंद नहीं है। यहाँ पर doesn't इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हमारा सिंगल पर्सन है। जब सिंगल पर्सन होता है he, she, it, name, तो आप does का यूज़ करते हैं। जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है I, you, we, they, उनके साथ do यूज़ होगा। गॉट इट? ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि डज कहाँ यूज़ होना है, डू कहाँ यूज़ होना है। डज हमेशा सिंगल पर्सन के साथ यूज़ होगा, डू हमेशा प्लूरल पर्सन के साथ यूज़ होगा। क्वेश्चंस पूछना है तो आप डू डज को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। डू डज को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। और क्या नहीं, आपको ये पसंद नहीं है, क्या आपको ये पसंद नहीं है, तब आपको डू डज के साथ नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट वैसे का वैसा रहेगा, नॉट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। डू यू लाइक टू डांस विद मी? डू यू लाइक टू डांस विद मी? क्या आपको मेरे साथ डांस करना पसंद है? क्या आपको मेरे साथ डांस करना पसंद है? डज शी लाइक टू म्यूजिक? डज शी लाइक्स टू म्यूजिक? क्या उसे संगीत पसंद है? क्या उसे संगीत पसंद है? डजंट ही लाइक जंक फूड? डजंट ही लाइक जंक फूड? डजंट ही लाइक टू जंक फूड? डजंट ही लाइक टू जंक फूड? क्या उसे जंक फूड पसंद नहीं है? डजंट शी लाइक टू टॉक टू हर? डजंट शी लाइक टू टॉक टू हर? क्या वह मुझसे बात करना पसंद नहीं करती? क्या वह मुझसे बात करना पसंद नहीं करती? डोंट यू लाइक टू हर? डोंट यू लाइक टू हर? क्या आप उसे पसंद नहीं करते? डोंट यू लाइक हर? क्या आप उसे पसंद नहीं करते? आई होप आपको लाइक टू, लाइक्स टू दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लाइक्स टू हमेशा सिंगल पर्सन के साथ यूज़ होगा, ही, शी, इट, नेम, एंड लाइक टू यूज़ होगा प्लूरल के साथ, यू, आई, वी, दे। गॉट इट? बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है want to, wants to। want to, wants to, चाहता हूँ। रोज़मर्रा यानी कि डेली सेंटेंसेस में ये खाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, राइट? चाहता हूँ ये आप बोलते ही बोलते हैं। अब ये कैसे इंग्लिश में बोले, तो उसका सॉल्यूशन है इस टॉपिक में। आप इस टॉपिक में ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ समझ जाएंगे कैसे सेंटेंसेस बनाएं। तो पहला इसका फॉर्मूला समझते हैं। सब्जेक्ट want to, wants to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी likes to के साथ भी, like to के साथ भी, और want to और wants to के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। गॉट इट? बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। फर्स्ट सेंटेंस इज आई वॉन्ट टू मीट यू सून। आई वॉन्ट टू मीट यू सून, मैं जल्द ही आपसे मिलना चाहता हूँ। सून मतलब जल्द ही। He wants to eat an ice cream. He wants to eat an ice cream. वह आइसक्रीम खाना चाहता है। सपोज आप अपने बारे में बोलना चाहते हैं कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? I want to eat an ice cream. I want to eat an ice cream. यहाँ पर wants इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है। She wants to sit in the window seat. She wants to sit in the window seat. वह खिड़की वाली सीट पर बैठना चाहती है। वह खिड़की वाली सीट पर बैठना चाहती है। We want to go outside. We want to go outside. हम बाहर जाना चाहते हैं। हम बाहर जाना चाहते हैं। दिशा wants to change job. दिशा wants to change job. दिशा नौकरी बदलना चाहती है। दिशा नौकरी बदलना चाहती है। इन सभी सेंटेंसेस की हेल्प से आप खुद के भी सेंटेंसेस बनाइए। I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. मैं आपसे बात नहीं करना चाहता।
मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। He doesn't want to go with us. He doesn't want to go with us. वह हमारे साथ नहीं जाना चाहता। वह हमारे साथ नहीं जाना चाहता। I don't want to buy anything. I don't want to buy anything. मुझे कुछ नहीं खरीदना है। मुझे कुछ नहीं खरीदना है। Does he want to open his business? Does he want to open his business? क्या वह अपना व्यवसाय खोलना चाहता है? क्या वह अपना व्यवसाय खोलना चाहता है? Do you want to meet her? Do you want to meet her? क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? Do you want to improve your English? Do you want to improve your English? क्या आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं? डेफिनेटली आपका आंसर हाँ ही होगा। तो पूरी कोशिश कीजिए कि आपके खुद के सेंटेंसेस भी बनाइए इन सेंटेंस की हेल्प से, इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। तो बढ़ते हैं आगे। लास्ट सेंटेंस है हमारा वांट और वांट्स का। शी डजंट वांट टू हैव टी। शी डजंट वांट टू हैव टी। वह चाय नहीं पीना चाहती। जैसे कि आप पूछते हैं कि डू यू वांट टू हैव टी, क्या आप चाय पीना चाहते हो, तो आंसर आता है कि आई डोंट वांट टू हैव टी, या फिर वह चाय नहीं पीना चाहती। शी डजंट वांट टू हैव टी। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है नीड टू, नीड्स टू। नीड टू ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, मुझे सोने की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप ये सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोले? सब्जेक्ट होगा, नीड नीड्स टू यूज़ होगा, नीड टू नीड्स टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। और कुछ नहीं यूज़ होना, बस इतना ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है। फर्स्ट सेंटेंस इज आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत ज़रूरी भी आपकी लाइफ के लिए। मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, तभी तो आप फ्लुएंट स्पीकर बन पाएंगे। सेकेंड सेंटेंस है आई नीड टू कंट्रोल माई एंगर। आई नीड टू कंट्रोल माई एंगर, मुझे अपने गुस्से पर काबू करने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू फोकस, जैसे पढ़ते पढ़ते फोकस खो देते हैं, ध्यान भटक जाता है, पढ़ते पढ़ते कहीं फ़ोन ले रहे हो, कभी आप किसी से बात करना शुरू कर देते हो, तो आपको क्या बोलना है? तो आप बोल सकते हैं ही नीड्स टू फोकस, उसे फोकस होने की ज़रूरत है, उसे ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। वी नीड्स टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप। वी नीड्स टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप। सॉरी, यहाँ पर नीड्स आ गया है, यहाँ पर नीड्स नहीं आएगा, यहाँ पर नीड आएगा। वी नीड टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप, हमें अपने रिश्ते पर काम करने की ज़रूरत है। आई नीड टू यूज़ वॉशरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप अपनी रेगुलर लाइफ में इसको यूज़ कीजिए, डेली लाइफ में। जब आपको वॉशरूम जाना है, आपको पूछना है या बताना है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं आई नीड टू यूज़ वॉशरूम, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है या यूज़ करने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं आगे सेंटेंसेस पर। यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू डू फॉर्मेलिटी, यानी कि आपको औपचारिकता दिखाने की या करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप औपचारिकता करते हैं, ज़्यादा फॉर्मल होते हैं कि आप बैठिए, ये पानी पिए, या फिर आप बहुत औपचारिक हो जाते हैं, फॉर्मल बातें करना, बहुत ही सहज की बातें करना, तो आप बोल सकते हैं अपने दोस्त से या यू डोंट नीड टू डू फॉर्मेलिटीज़। डज ही नीड टू सेव मनी। डज ही नीड टू सेव मनी, क्या उसे पैसे बचाने की ज़रूरत है? क्या उसे पैसे बचाने की ज़रूरत है? डज शी नीड टू जॉइन जिम। डज शी नीड टू जॉइन जिम, क्या उसे जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है? या फिर आप अपने खुद के बारे में बोल सकते हैं डू आई नीड टू जॉइन जिम, क्या मुझे जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू प्रैक्टिस मोर। डू आई नीड टू प्रैक्टिस मोर, क्या मुझे और अभ्यास करने की ज़रूरत है? तो लास्ट सेंटेंस बोलते हैं, पढ़ते हैं। वी डोंट नीड टू गो देयर। वी डोंट नीड टू गो देयर, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप पूरी क्लास समझ आ गई होगी। 3 आज हमने स्ट्रक्चर समझे हैं। लाइक्स टू
लाइक, लाइक्स टू, वांट, वांट्स टू, नीड, नीड्स टू। 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसमें 40 सेंटेंसेस थे, वो भी हो गए हैं। तीनों ही टॉपिक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, दैट्स इट। और कुछ फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला पे मत जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूलाज और इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। प्रैक्टिस करने से कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए, खुद बोलिए, खुद लिखिए, खुद बनाइए, जल्दी सीख पाओगे। खुद सेंटेंसेस बनाएंगे, खुद सीखेंगे। एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग लर्न फ्लुएंट इंग्लिश बाय तृप्ति चंदेल।